कालू जी, मेरा दिल कर रहा है कि सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएं और इस जंगल के सारे फल, सारा अनाज हम दोनों ही खाएं। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। कालू जी, तुम अपने मामा जी के पास जाओ। तुम्हारा मामा जी बहुत बड़ा शैतान कौवा है। उसके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा जिससे हम इन पक्षियों को इस जंगल से निकाल सकेंगे। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। मेरे मामा जी सब कर सकते हैं। मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं और गोरी चाहते हैं कि जंगल के सारे पक्षी हमारा जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएं। इसलिए मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ। ताकि ताकि तुम दोनों मिलकर जंगल के फल और अनाज अकेले अकेले खाओ। हाँ मामा जी, ऐसा ही सोच रहे हैं हम। तो फिर अभी जाकर सब पक्षियों से कहो कि जंगल में तेज बारिश और तूफान आने वाला है, बहुत खतरा है। ये सुनकर सारे पक्षी डर के मारे जंगल छोड़कर भाग जाएंगे और ये जंगल तुम्हारा होगा। तुम अकेले ही इस जंगल पर राज करोगे। वाह वाह मामा जी, आपने तो कमाल का आइडिया दिया है। ऐसे तो किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। कौवा वापस जाता है और रास्ते में बैठी रानो चिड़िया से जाकर कहता है, चिड़िया, समय नहीं है, जल्दी करो। कौवे भैया, क्या जल्दी करूं? कुछ बताओ तो। जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, इसलिए सारे पक्षियों को बता दो कि वो सब जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जंगल में चले जाएं। कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है। तूफान आ रहा है, फिर तो हम सबको यहाँ से जाना होगा। मैं अभी जाकर तोते को बताती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। कौवा अपने घर जाता है। मामा जी ने ऐसा उपाय बताया है कि आज शाम से पहले पहले ही सारे पक्षी जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी को अपने मामा जी का उपाय बताता है और दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। कालू जी, तुम बुलबुल के पास जाओ और मैं गंदी आंखों वाले कबूतर को तूफान की झूठी खबर देकर आती हूँ। गौरी कौवी कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरे भाई कबूतर, जल्दी से ये जंगल छोड़ने की तैयारी कर लो। क्यों गोरी, इस जंगल में क्या होने वाला है? क्या कोई शिकारी आने वाला है? नहीं, कल जंगल में बहुत खतरनाक तूफान आएगा, साथ तेज हवा और बारिश भी होगी। अगर जान प्यारी है तो अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर अपनी बहन वाले जंगल में चला जाता हूँ। मैं तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तूफान और तेज बारिश से बहुत डर लगता है। कबूतर ऐसे शोर मचाता हुआ वहाँ से चला जाता है। तोते भैया, हौसला रखो, जब तूफान रुकेगा तो हम सब वापस आ जाएंगे। मिठू तोता तो चिड़िया से तूफान की खबर सुनकर रोए ही जा रहा था। मैंने बहुत मेहनत से अपना नया घर बनाया था। मेरे लिए अपना घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होगा। तोते भैया, अगर जिंदा रहे तो घर दोबारा भी बन जाएगा। आप मेरी बात मान ले और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों जल्दी से सामान इकट्ठा करो, हमें आज शाम ही ये जंगल छोड़ना होगा। लेकिन क्यों मम्मा, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? बेटा, इस जंगल में तूफान आने वाला है। गंदा है तूफान। कई बार हमें इस तूफान के कारण अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? बेटी, हम कुछ दिनों के लिए आपकी नानों के पास चले जाते हैं और फिर जैसे ही तूफान रुकेगा तो हम वापस आ जाएंगे। नानों का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। ये तो अच्छा है, इसी बहाने हमें नानों के पास रहने का मौका तो मिलेगा। मैं वहाँ जाकर अपनी सहेली मीना से खेलूंगी। मम्मा चिड़िया सामान इकट्ठा करती है और सामान बांधकर अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर से निकल जाती है। तोता और तोती भी अपनी थोड़ी बहुत चीजें लेकर वो जंगल छोड़कर जा रहे। जाते जाते रानो चिड़िया कौवों को वहाँ देखकर रुकती है। गौरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो ये जंगल छोड़कर? मेरी बहन शाम को हमारे लिए हवाई मोटर भेजेगी और हम हवाई मोटर पर बैठकर मेरी बहन वाले जंगल चले जाएंगे। तुम जल्दी जाओ चिड़िया, कहीं ऐसा ना हो कि तूफान आ जाए और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मर जाएं। कौवे भैया, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी भी जा रहे थे। बुलबुल अकेली रहती थी। उसके पास तिनकों का घोंसला था। वो जाते जाते अपना घोंसला उठा लेती है और तेजी से वो जंगल छोड़कर भाग जाती है। सब अपनी अपनी दिशा में किसी सुरक्षित जगह की तरफ निकल जाते हैं। शाम से पहले पहले जंगल खाली हो जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा मीठे फल खा रहे थे। कालू जी, अब ये मीठे फल मेरे और तुम्हारे हैं, कोई दूसरा पक्षी नहीं है। पूरे जंगल पर हमारा ही राज है। अब तो हमें दाना पानी लेने दूर दूर तक जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो जी भरकर दाना खाते हैं, फल खाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। बहुत अच्छा किया बेटी, जो तुम बच्चों को लेकर मेरे पास आ गई हो। यहाँ तूफान का डर तो नहीं है। मम्मा, मैं सोच रही हूँ कि अंकल कौवे को तूफान का बताया किसने? शायद मौसम का संदेश देने वाला पक्षी आया होगा उसके पास। वो सब बातें करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा और कौवी तो मजे मजे से मीठे फल खाते और गीत गाते हैं। मैं हूँ काला कौवा, चालाक काला कौवा, कोई मुझ जैसा नहीं। मैं हूँ काली कौवी, शैतान काली कौवी, कोई मुझ जैसी नहीं। कालू जी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो है ना गंदी आंखों वाला कबूतर, हर वक्त मुझसे लड़ाई करता रहता था। कभी दाना खाने पर लड़ाई और कभी फल खाने पर। अब कोई नहीं है जो हमसे दाने के लिए लड़ाई करे। रात हो जाती है। तेज हवा चलने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है और तेज बारिश तूफान में बदल जाती है और कौवों का घर हवा से झूल रहा था। उनका घर किसी तिनके की तरह हवा में उड़ता है और धड़म से जमीन पर गिरकर टूट जाता है। बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी घर से बाहर निकलते हैं। कालू पति जी, तूफान तो सच में आ गया। अब हम क्या करेंगे? गोरी, हमने तो पक्षियों से झूठ बोला था। क्या मालूम था कि तूफान सच में आ जाएगा। वो पक्षी बच गए जो जंगल छोड़कर चले गए और हम तूफान में पकड़े गए। तेज हवा कौवे को उड़ाकर ले जाती है और कौवा कांटेदार पेड़ से टकराकर गिरता है। गोरी कौवी भी तेज हवा के जोर से पेड़ों से टकरा रही थी। गोरी कौवी झाड़ियों में फंस जाती है और वो रोने लग जाती है। कालू, मेरे कालू पति जी, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। गोरी, मैं यहाँ हूँ। मेरा पंख टूट गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता। हमें झूठ बोलने की बहुत बड़ी सजा मिली है। कालू पति जी, अगर कोई दूसरा पक्षी होता तो जरूर हमारी मदद करता। अब तो हम किसी को मदद के लिए आवाज भी नहीं दे सकते। फिर तेज बारिश, तेज हवा कौवों की जान ले लेती है और दोनों कौवे बारिश के पानी में भीग भीग कर मर जाते हैं। जंगल पर राज करने के लालच ने कौवों की जान ले ली थी। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी की रसोई से खुशबुएं उठ रही थीं। मम्मा, जल्दी बताएं, आप मेरे लिए क्या बना रही हैं? आज मैं अपने जग्गू बेटे के लिए चीज सैंडविच बना रही हूँ। खाओगे तो पंख चाटते रह जाओगे। मम्मा, मुझे थोड़ा सा पानी भी दे दे। ये दाना तो बहुत सूखा हुआ है। मैं ये दाना पानी में भिगोकर खा लेता हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पानी देते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि वो अपने बेटे से अपने आंसू छुपा रही थी। मम्मा, गौरी आंटी के घर से ये खुशबू किस चीज की आ रही है? खुशबू वाली लकड़ी लगाई होगी गौरी ने चूल्हे में। मगर मुझे तो ये खुशबू किसी स्वादिष्ट भोजन की लग रही है। होगी, मुझे क्या मालूम। फिर कुकू अपना सूखा हुआ दाना पानी में भिगोकर खाता है और घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। जब से उस चिड़िया का पति मरा था, वो बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा करती। कभी सूखी रोटी का टुकड़ा तो कभी सूखा दाना, यही उनका भोजन हुआ करता था। लो जग्गू बेटा, ये चीज सैंडविच खा लो।
मैं बाहर जाकर खाऊंगा और कुकू का दिल ललचाऊंगा। अच्छा अच्छा, मगर उसे देना देना, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने ये चीज सैंडविच अपने बेटे के लिए। जग्गू कुकू के पास जाता है और अपने चीज सैंडविच की एक बाइट लेते हुए बात करता है। गरीब चिड़िया के गरीब बच्चे, ये चीज तुमने कभी खाई है क्या? नहीं, मैं तो अभी अभी सूखा दाना खा कर आया हूँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसे चीज सैंडविच कहते हैं। मम्मा, वाह वाह, मजा आ गया, मुंह में जाते ही घुल जाता है। ये सुनकर कुकू की मम्मा घर से बाहर आ जाती है। शरारती बच्चे, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऐसी चीजें मेरे बेटे के सामने बैठकर न खाया करो। जाओ अपने घर जाकर खाओ ये सब। खाऊंगा, मैं तो यहीं बैठकर खाऊंगा। मम्मा, बैठने देना जग्गू को, मुझे जग्गू को खाता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ से जाते हो या मैं एक लगाऊं तुम्हारे? पीछे से गौरी कव्वी आ जाती है। हाँ हाँ, हाथ तो लगा कर देखो मेरे शेर को, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। छोटी चिड़िया, मेरा जग्गू जहाँ दिल करे बैठकर खाए, तुम्हें क्या? गौरी, आप जानती हैं कि कुकू के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिन बच्चों के पापा नहीं होते उन्हें ऐसी चीजें खाने को नहीं मिलती। आप जग्गू से कहें मेरे बेटे का दिल न ललचाया करे। कुकू के पापा नहीं है, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने मारा हो कुकू के पापा जी को। चल जग्गू, घर चलें, इस मनहूस के मुंह लगने का क्या फायदा। गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मैं कौन सा मांग रहा हूँ आपसे वो सब चीजें, आप परेशान न हुआ करें। गौरी, क्या हुआ? आज चिड़िया से क्यों उलझ रही थी? मजा आता है कालू, सच बताऊं, मुझे चिड़िया से उलझकर बहुत मजा आता है। उसे मारा ना करो, वो बहुत कमजोर है, किसी दिन मर जाएगी तुम्हारा थप्पड़ खाकर। कमजोर क्यों ना हो, वो खाती भी तो क्या है। दोनों माँ बेटा एक दाना सवेरे और एक दाना शाम को खाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गौरी कवि की सहेली पिंकी गौरी से मिलने आती है। गौरी सहेली, ये तुम्हारे पड़ोस में टूटा हुआ घर किस पक्षी का है? एक गरीब चिड़िया यहाँ रहती है, भगाओ उसे यहाँ से। उसके टूटे हुए घर से तो तुम्हारे घर की भी रौनक खत्म हो रही है। कल तुमने जग्गू की शादी भी तो करनी है, कौन करेगा ऐसे गरीबों वाले मोहल्ले में तुम्हारे जग्गू से शादी? पिंकी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम चिंता ना करो, आ लेने दो आज तुम्हारे भाई कालू को। मैं कल ही इस चिड़िया को यहाँ से भगा देती हूँ और इसके घर को आग लगा दूंगी। ना ना, आग न लगाना, पेड़ जल जाएगा, मुझे दे देना, मैं ये घर अपनी बहन को दे दूंगी। वो भी इस चिड़िया की तरह गरीब ही है, मगर मेरा बोलचाल उसे थोड़ा कम ही है। फिर शाम होते ही कालू कौवा घर आ जाता है। कालू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चिड़िया की वजह से जंगल के पक्षी हमारे मोहल्ले को गरीबों का मोहल्ला समझेंगे? लगता तो है मुझे भी, मगर मैं क्या करूं? करना क्या है, इसे यहाँ से भगा देते हैं। हाँ गौरी, ये ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को बता देता हूँ जाकर। कालू कौवा गुस्से में चिड़िया के घर जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। बताइए कालू भैया, क्या बात है? चिड़िया, बहुत गुजर गई हमारी एक साथ, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझे जाना होगा, मगर कहाँ? हम कुछ दिनों तक अपने जग्गू की शादी करने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि जंगल के पक्षी हमारे मोहल्ले को गरीबों का मोहल्ला कहें। कालू भैया, मैं कहाँ जाऊँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर? ये मुझे नहीं मालूम, मगर तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कबूतर और मिठू तोता भी शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया, मेरा घर टूटा हुआ है, तो क्या मुझे इस मोहल्ले में रहने का कोई अधिकार नहीं है? चिड़िया बहन, बात तो कौवे की भी ठीक है, सब आते जाते ये टूटा हुआ घर देखकर हंसते हैं। हाँ चिड़िया, अगर तुम इस मोहल्ले में रहना चाहती हो तो तुम अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लो। हाँ, मगर याद रखना, घर नया लगना चाहिए, नया, फिर ही हम सब तुम्हें यहाँ रहने देंगे, सुन लिया? फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। परेशान मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, कुल्हाड़ा कहाँ है? चलो बेटे, हमें आज ही इस घर को नया करना होगा। मम्मा, मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ काटने में आपकी मदद करूँगा। फिर वो दोनों माँ बेटा जंगल से लकड़ियाँ काटने चले जाते हैं। वो लकड़ियाँ काट रहे थे कि कुकू को एक खोखला पेड़ नजर आता है। कुकू उस खोखले पेड़ पर अपना कुल्हाड़ा चलाता है। उसे पेड़ के अंदर से किसी चीज की आवाज महसूस होती है।
मम्मा इस पेड़ में कुछ है जो कुल्हाड़ी से टकरा रहा था। फिर वो माँ बेटा उस पेड़ को दरमियान से काटते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस खोखले पेड़ में ढेर सारा सोना और चांदी था। कुकू बेटा सुन ली, हमारी भी ऊपर वाले ने सुन ली। अब मैं भी चीज सैंडविच खाऊंगा और बनेगा हमारा घर भी नया। फिर चिड़िया और उसका बेटा वो सारा धन लेकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने लिए एक नया और सुंदर सा घर बना लेती है। जग्गू दोस्त, ये लो, ये चिकन बर्गर तुम भी खा लो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। ऐसे चिड़िया और उसका बेटा गरीब से अमीर हो जाते हैं।